इन दिनों में लगातार हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। रिटायरमेंट वाला टॉपिक एक्चुअली अपना हो गया। उसके बाद जो डेथ ऑफ पार्टनर होता है कि जहाँ किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, हम वो अब देख रहे हैं। आप इमेजिन करो कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर था जिसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? क्या होगा कि उसके घर वाले आएंगे और कहेंगे हिसाब कर दो जी, उनका हिसाब कर दो। तो आप बोलेंगे हाँ जी बैठो, आपका हिसाब करते हैं। उनकी कैपिटल दे दोगे, उनका कोई रिजर्व में शेयर बनता है तो वो दे दोगे। अकाउंट्स हम रखते ही क्यों हैं? ताकि किसी का भी हिसाब कभी भी किया जा सके। रिजर्व का हिस्सा दे दोगे, अगर उस समय तक कोई गुडविल जनरेट हो गई है तो उसका हिस्सा दे दोगे, अगर 3-4 महीने डिकीज्ड ने काम किया है तो उसका हिस्सा दोगे, अगर इस दौरान कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो दोगे। पर गौर कीजिए, अगर इन 3-4 महीनों में डेथ से पहले उन्होंने कोई ड्राइंग की है तो वो पैसा भी काटा जाएगा। साथ ही साथ अगर पार्टनर्स ने कोई पॉलिसी ले रखी है और उस पॉलिसी से चूंकि क्लेम मिलेगा तो उसका भी हिसाब होगा। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी होती है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है, घबराने का नहीं है। अपने को पूरी पिक्चर पता होगी तो क्या है, 4-5 एंट्रीज ही तो करनी है, आराम से कर लेंगे। देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3 पार्टनर होते थे। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रही है। ये डेथ का ही क्वेश्चन है, अभी मैं पूरा ऐसे पढ़ूंगा। 3 पार्टनर होते थे। दे हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 75,000। उनको शायद कभी डर रहा होगा कि यार कोई पार्टनर अचानक चला गया या किसी की डेथ हो गई, मिस हैपनिंग हो गई तो क्या होगा। तो उन्होंने एक पॉलिसी ले रखी थी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब किसी की भी डेथ हो, पैसा तो मिलना है। द एनुअल प्रीमियम ऑफ 6,000 रुपया हैव बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। अब देखो, आप पॉलिसी लोगे तो हमें भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो ये पार्टनरशिप फर्म हर साल 6,000 रुपये देती थी। 6,000 ऐसे हर साल देती थी और 75,000 का इंश्योरेंस इन्होंने ले रखा था। तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा था। और ये एक बात एक्स्ट्रा और लिखी है कि वो इसे P&L में डाल देते थे। मतलब आप कभी और डिटेल में अकाउंट्स पढ़ेंगे तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम देते हैं, इसमें 2 तरह की अकाउंटिंग होती है। आप इसे एक्सपेंस मान सकते हैं और आप इसे असेट मान सकते हैं। जो लोग एक्सपेंस मानते हैं वो उसे P&L में ले जाते हैं और जो असेट मानते हैं वो उसे फिर बैलेंस शीट में ले जाते हैं। हाल फिलहाल समाचार ये है कि ये लोग जो प्रीमियम देते थे हर साल, उसे अपना एक्सपेंस मानते थे और बैलेंस शीट में नहीं दिखाते थे। चलिए आगे। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एनुअली। हमें पता है अकाउंट्स या तो मार्च में क्लोज होते हैं या दिसंबर में। ये लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो करते थे और ये हर साल दिसंबर में आके अपने अकाउंट्स क्लोज किया करते थे। चलिए, सी डाइड ऑन 1 मई 1986। तो अपन ये मान लेते हैं कि पिछली बार इन्होंने अपने अकाउंट्स दिसंबर 85 में क्लोज किए होंगे और इसके बाद इस पट्टे की जो डेथ हुई है वो हुई है 1 मई 1986 को। किसकी डेथ हुई है? सी की। ए बी सी में से मैं सी पे सर्किल कर देता हूँ, सी को क्रॉस कर देता हूँ। और मैं पिछले वीडियोस में भी बोला, ये जो रेशो आप देखते हैं इसे आप कहेंगे न्यू रेशो एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज गेन रेशो। न्यू रेशो एज वेल एज गेन रेशो इसे कहा जाएगा। ओके। और इस क्वेश्चन में सी की डेथ हो गई है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का स्पेशल हिसाब होगा, क्योंकि पिछले हिसाब यानी दिसंबर से लेके 1 मई तक 4 महीने होते हैं। इन 4 महीनों की स्पेशल कैलकुलेशन करनी होगी। सी डाइड ऑन 1 मई 1986। बिसाइड्स हिज कैपिटल एंड इंश्योरेंस मनी सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू। कैपिटल और इंश्योरेंस मनी के अलावा ये 3 बातों पे उनका और भी एंटाइटलमेंट होगा। यानी कहने का मतलब है कैपिटल तो मिलेगी, पॉलिसी का पैसा तो मिलेगा ही और साथ में ये भी मिलेगा। तो पहले अपन पॉलिसी की अकाउंटिंग कर देते हैं। जैसे ही डेथ होगी तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बताओगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया, मिस हैपनिंग हो गया, आप लाइए सर पैसा लाइए। तो कैश कम्स, कैश, और यू कैन राइट बैंक ज़्यादा अच्छा है। अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आपके पास जो पॉलिसी है आप उसे सरेंडर कर देना, ख़त्म कर देना, उनको ले जाके डॉक्यूमेंट दे देना, वो आपको पैसा दे देंगे और 75,000 रुपये आपको मिलेगा। और देखा जाए ना तो ये 75,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। कि सर प्रॉफिट कैसे हो गया? देखो, हम जो प्रीमियम दे रहे थे हम उसे क्या मान रहे थे? एक्सपेंस है।
कि भाई कुछ होना जाना नहीं है, हमें कुछ मिलेगा नहीं, बस इंश्योरेंस कराए जा रहे थे और अचानक जब 75,000 रुपये मिल गया, ठीक है, तो ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में बटेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। यहाँ पे आप एक देसी कहावत याद रख लो, कद्दू है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। क्या सर? कद्दू सब्जी होती है, कटेगा और सब में बटेगा। तो अब आप ये देख लो कि ये पॉलिसी का पैसा है वो सब में बटेगा। तो 75,000 रुपये है, इसको आप 3 to 1 कर दो तो 37,500, 25,000 और 12,500 इस तरह से आएगा। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। इसके अलावा दे आर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ। मरने के दिन तक का ब्याज लगेगा। अब ब्याज लगाओगे तो एक तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री याद होनी चाहिए और पहले समझ में आना चाहिए कौन इंटरेस्ट लेना चाह रहा है और कौन दे रहा है। देखिए, सी की डेथ हुई, सी ने फर्म में पैसा लगा रखा है, तो सी और सी के घर वाले वो तो इंटरेस्ट चाहेंगे और फर्म इंटरेस्ट देगी, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR टू सीज कैपिटल। इस क्वेश्चन में आगे जाके सी की कैपिटल दे रखी है, मैं वहां से पढ़ देता हूँ। सीज कैपिटल एज ऑन December 85 इज टू डेट ₹120,000। 1,20,000 उसकी कैपिटल होती थी। अब आप देखो वो मर गया है, तो ज़्यादा दया खा के ऐसा मत करना कि 1,20,000 का 10% बराबर 12,000, आप उसे 12,000 दे दो, क्योंकि देखो 10% के साथ क्या लगा हुआ है? पर एनम। तो रिजल्ट के साथ क्या आ गया अपने आप ही? 12,000 पर एनम। 12,000 मिलेगा पूरे साल होने पर। अभी कितने महीने हुए हैं उसको 4 महीने, तो आपको 4 महीने का हिसाब करना है जो कि 4,000 बनेगा। सो द रिजल्ट इज दैट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये एंट्री 4,000 से होगी, आपको 4,000 से एंट्री करनी है। आगे, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। देखो, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है पिछले 2 वीडियोस से, वो है प्रॉफिट का हिस्सा कि सर क्या और क्यों। आप इमेजिन करो, इसकी डेथ मई में हुई, इसका मतलब 4 महीने ये एक्टिव था, 4 महीने एक्टिव था, काम कर रहा था, इन 4 महीनों में प्रॉफिट भी हुआ होगा। आप मुझसे कह सकते हैं कि सर लॉस भी तो हो सकता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है। अब इन 4 महीनों का या तो अकाउंट्स तैयार किए जाएं, लेकिन इतना जल्दी अकाउंट्स बनाने पॉसिबल नहीं होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पिछले 3 साल को बेस मान लेते हैं। इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि पिछले 3 साल में जैसा हुआ है वैसा ही इन 4 महीनों में हुआ होगा। अब इस बात पे आ जाते हैं। अब आपको नीचे देखो, बिल्कुल लास्ट लाइन में आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1982, 1983, 1984 एंड 1985। अपने को बेस क्या मानना है? बेस मानना है लास्ट 3 ईयर्स को, पिछले 3 साल को। तो मैं यहाँ से फिगर उठाता हूँ, आपका रीसेंट फिगर 1985 का है और जो है 32,000 पॉजिटिव। 1985 से पहले 1984 रहा था, जहां पे आपको 4,000 का नुकसान रहा था। उसकी 1984 से पहले 1983 रहा था और जहां पे 26,000 रहा था। अब आप ये देखो, 32 और 26, 58 और 4 गया तो 54, 54,000। अब सोचो क्या है? ये है 3 साल का टोटल, ये है 3 साल का टोटल प्रॉफिट 54,000। अब इसे 1 साल में कन्वर्ट करो तो 54,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया आपका 18,000। 54,000 3 साल में, तो 1 साल का कितना हो गया? 18,000। अब आप इसे कन्वर्ट करो 4 महीने में, कैसे करोगे? 18,000 इंटू 4/12, तो कितना आ गया बेटा? 6,000 आ गया। अब जब 6,000 आ गया तो दया खा के 6,000 मत निकाल देना। अब इस 6,000 में आपको निकालना पड़ेगा 1/6। वाई 1/6? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फॉर सी, ओनली सी। तो सी के लिए कितना बनेगा बेटा? 1,000 रुपया। तो इसे अपन ने फाइनली बोला सीज शेयर अप टू डेथ। डेथ के बाद तो हिसाब ही खत्म, आदमी खत्म, हिसाब खत्म। तो आपको यहाँ एंट्री बनानी है बेटा जी, P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू सीज कैपिटल।
प्रॉफिट क्या करोगे, जमा करोगे किसके अकाउंट में, जो मर गया उसके अकाउंट में। जमा करोगे मतलब क्या, क्रेडिट करोगे। तो एंट्री बनेगी पी एंड एल सस्पेंस टू सीज कैपिटल, ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है हिज ए शेयर ऑफ गुडविल विच इज टू बी कैलकुलेटेड टू द 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज मतलब तिगुना करना है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स प्रायर टू चार्जिंग द अबव मेंशन्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके लिए इन्होंने कहा है आपको लास्ट 4 ईयर, वापस पढ़ते हैं या थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को उसने। हिज, इसे अपन प्रायर कर देते हैं, ठीक है। यहां लिखा है, वापस सुनते हैं, हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का हिस्सा विच इज टू बी कैलकुलेटेड, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा 3 ईयर परचेज मतलब तिगुना करना है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट कितने ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स प्रायर टू चार्जिंग द अबव मेंशन्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है कि सर क्या कह रहे हैं, ये अभी है ना आपसे गुडविल का एडजस्टमेंट करवाएगा। आप पिछले 4 साल के पहले प्रॉफिट देख लो, आपका यहां से ले लेते हैं 1982 में, आपका 1982 में जो प्रॉफिट है वो है 12,000 रुपया। 1983 में आपका प्रॉफिट है 26,000 रुपया। 84 में आपका स्कोर है 4,000 नेगेटिव और 85 में आपका स्कोर है 32,000। ठीक है, अभी आप उस लैंग्वेज में मत जाओ, आराम से ये सोचो कि आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है जिसके बेसिस पे गुडविल निकालनी है। अपन कैसे करते हैं, पहले जोड़ लगाते हैं, 32 में से 4 गया 28, 28 और 12 आपका हो गया 40, 40 और 26 हो गया 66,000। वापस 12 और 26 38, 38 में 4 गया 34, 34 और 32 66। हाँ जी, तो 66,000 आया है, ये है 4 साल का। तो आपका यहाँ पे बनेगा 4 एकम 4, 26 हो गया, 4 6 24, 16,500। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो 16,500 आया है ना, ये आया है आपका एवरेज। और एवरेज को क्या करना है, तिगुना। तिगुने के लिए 3 टाइम्स नहीं बोलता, ये बोलता है 3 ईयर परचेज। तो 3 ईयर परचेज हिंदी में बोलता है 3 वर्षों का क्रय, 3 वर्षों का क्रय। ये हो गया बेटा आपका 49,500। अब आपने करना क्या वो सुनो, गुडविल निकाल लेने के बाद जो जा रहा है, जो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको करना क्रेडिट। तो आप सी को तो करेंगे क्रेडिट, और सी के जाने के बाद जिन्होंने गेन किया है, कि सर गेन का कैसे होता है, अब जैसे सी जाएगा तो इसका हिस्सा किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा, तो दे आर द गेनिंग पर्सन्स। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल को आप लिख देना। और कहने का मतलब ये है कि गुडविल अकाउंट को लिखे बगैर गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, आजकल ऐसे ही करते हैं अकाउंटिंग में। अब 49,500 मत लिख देना, ये गुडविल है। आपको जो सीज शेयर है जो कि 1/6 है, 6 8 जा 48, 15 बच गया, 6 2 जा 12, 3 बच गया, 6 5 30, 8,250 रुपये निकालने हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पीछे रेशो बचता है, दिस इज़ न्यू रेशो, तो इस 8,250 को आप 3 और 2 में बांट देना। 5 एकम 5 32, 5 6 30, 5 25, 16 48, 4,950 और 3,300। ठीक है, एक बार मैं दोहरा देता हूँ क्या क्या किया। जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होती है तो आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा। अगर क्वेश्चन में पॉलिसी ले रखी है तो क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इन्होंने बैलेंस शीट के अंदर, मान लो बैलेंस शीट के अंदर इन्होंने 15,000 वैल्यू दिखा रखी होती, तो मेरी टोन ये होती जैसे पिछले वीडियोस में थी कि 15,000 के सामने इनको 75,000 मिले और इनको 60,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन की टोन ये है कि ये लोग जो प्रीमियम है, ये जो लोग प्रीमियम है उसे P&L में मान लेते हैं, P&L में डाल देते हैं। तो इसका मतलब है बैलेंस शीट में वैल्यू ये डालते ही नहीं है। तो बैलेंस शीट वैल्यू या बुक वैल्यू तो है 0, जो जिसकी वैल्यू 0 थी, 0 के सामने इनको कितना मिला 75,000। तो 75,000 इनमें सब में बटेगा। 2-4 क्वेश्चन करते हैं, सब आ जाता है करना। इसके अलावा 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो बेसिक पार्टनरशिप में अपन ने इंटरेस्ट की एंट्रीज करना सीखा था। इंटरेस्ट डेबिट होता है और उसके अकाउंट में चला जाएगा। इसी तरह से 4 महीने का प्रॉफिट निकाला जाएगा। इसके लिए इन्होंने कहा पिछले 3 साल को बेस ले लो, तो पहले 3 साल को प्रॉफिट निकालो, फिर उसे 1 साल में कन्वर्ट करो।
फिर 4 महीने में कन्वर्ट करो और फाइनली सी का शेयर निकालो। एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल। इसके बाद रहा गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल वैल्यूएशन पे भी अपन ने डिटेल्ड लेक्चर्स लिए हैं, वहाँ से गुडविल वैल्यूएशन करके सी को क्रेडिट कर देना और जिन्होंने गेन किए हैं उन्हें डेबिट कर देना। आखिर में जाते जाते आपको पार्ट इसका हिसाब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसको थोड़ी सी जगह बना के। क्वेश्चन वैसे अपन ने पूरा रीड कर लिया है, लास्ट में लिखा है प्रिपेयर सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो पहले मैं आपको सी का अकाउंट बना के दिखाता हूँ। सीज कैपिटल अकाउंट हम सब जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल का CR नेचर होता है, यानी कुदरतन नेचुरली इसका CR नेचर होता है। DR हो जाए तो अलग बात है, वरना इसका नेचर क्रेडिट होता है। 1,20,000 इसकी कैपिटल है। और साथ ही साथ देखो बेटा ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो आप देखो लिखा है एंड हिज ड्राइंग फ्रॉम द डेट टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड 6,000। मतलब पिछली बैलेंस शीट से लेके मरने के दिन तक ये 6,000 रुपये की ड्राइंग कर चुका था, तो 6,000 अगेंस्ट लिखा जाएगा। जैसे मैथ्स में क्या होता है, प्लस कुछ कम करना होता है, तो अपन माइनस करते हैं। और अगर आपको क्रेडिट को कम करना है तो आपको डेबिट पे प्लेस करना पड़ेगा, इस तरह से कम हो जाता है। चलिए एंट्री देखते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये वाली एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू सी। तो आपको सी के अकाउंट में जाके लिखना है बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और इसके हिस्से में आया है 12,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सी, तो यहाँ पे आपको जाके लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको लेजर पोस्टिंग अच्छे से आती होगी, नहीं तो 11th क्लास के वीडियोस आप देखिएगा, वहाँ लेजर पोस्टिंग भी सिखाया गया है। P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल बाय P&L सस्पेंस 1,000 रुपया। A कैपिटल B कैपिटल टू C कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय A और B, बाय A कैपिटल और B कैपिटल। ठीक है, और 4,950 और 3,300। आखिर में अपन ये देख लेंगे कि इसका टोटल कितना बनता है। 120, 132, 136, 137, 141, 144, 500, 800, 1,750, 1,45,750 टोटल इसका बनता है। क्रेडिट में जिसका जो जमा है 145,750 है। 6,000 की ड्राइंग ये कर चुका, तो 1,41,750 बचता है। ये बैलेंस CD है 141,750। अच्छा, बैलेंस CD अगर मैंने लिखा तो ये पैसा इसी नाम से रहेगा। अगर मैंने बैलेंस CD लिखा तो बैलेंस शीट में ये यही नाम यूज़ होगा। तो फिर मैंने सोचा सीज लोन लिख दूँ। सीज लोन तब लिखते हैं जब पार्टनर्स रिटायरमेंट लेता है। यहाँ पे जो डेथ होता है ना, तो फिर आपको लिखना है सीज एग्जीक्यूटर, या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से मैंने लिखा सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। यहाँ से आपकी एक एंट्री निकल के आती है जो आपको समझ में आ रही है, और वो एंट्री है सीज कैपिटल डेबिट टू सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो आपको ये अकाउंट बनाने से पहले कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। इसको बनाए बगैर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट नहीं समझ पाएंगे। और ये मैं अगर आपके 2 मिनट और लूँ तो ये लिखा मैंने सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और इसके क्रेडिट में चला जाएगा बाय सीज कैपिटल। इतने पैसे हमें देने हैं 141,750। ये पैसे हमें देने हैं। जब तक नहीं देंगे ये फिगर बैलेंस शीट में दिखाई देगा। चलिए, सॉरी मैंने यहाँ पे अमाउंट थोड़ा गलत निकाल दिया है। 145 में से 6 जाता है तो बेटा 139,750 आता है, तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। 139,750 इज द आंसर। तो डेथ का अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा और भारी क्वेश्चन रहेगा। देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी इन विच X, Y and Z वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। 3 पार्टनर थे, नाम है X, Y, Z, और इनका आपस में रेशियो हुआ करता था 1, 2 और 2। ओके,
ऑन 31 मार्च 1999, मिस्टर जेड डाइज ऑन 31 दिसंबर। अब ये आपका जो बैलेंस शीट दे रखा है वो तो दे रखा है समझो 31 मार्च 99 का, और जो जेड की डेथ है वो है दिसंबर की, तो 31 मार्च से लगाकर 31 दिसंबर तक यानी 9 महीने वो एक्टिव था। और ये बात किसकी चल रही है? जेड की। आप पहले ही जेड पे सर्किल कर दो, बॉक्स बना दो, कुल मिला के जेड चला गया है 1:2:2 में से 2 वाला पार्टनर चला गया है। और अकाउंट्स हैज़ टू बी सेटल्ड, अकाउंट्स आपको सेटल करने हैं अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो नीचे लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट सेटल करने हैं। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखा है, इसका आप खास ख्याल रखते हैं। बिल्डिंग, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर, बैंक, इन्वेस्टमेंट, तो ये बाकी चीज़ें नॉर्मल है। इधर से क्रेडिटर, बैंक लोन, जनरल रिजर्व है, तो एक एडजस्टमेंट और आपको मिल गया, जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट। बाकी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज मतलब 2 से इंटू करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल को बेस लेते हुए आपको गुडविल कैलकुलेशन करना है। चलिए अपन इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट में आपको कहा है यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। हमेशा मेरा एक ट्रिक रहता है कि एग्जाम में भी जितना आपको आ रहा है, जो आ रहा है वो तो कर लो। तो मैं कह रहा था कि कई बार अपन क्या है टफ पार्ट में जैसे पढ़ते हैं पूरा, और जो टफ पार्ट नहीं समझ में आ रहा है फिर उसका टेंशन ले लेते हैं, तो वो ना करें। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ भी लिया, उसके अंदर कुछ टफ पार्ट भी है, तो उसको आप छोड़ दो। जितना जितना आ रहा है पहले उसको कर लो, और फिर उस पर भी दिमाग लगाओगे एंड में उसको। फिर अगर आपको नहीं पता कि भाई यार ये तो अनदेखा पॉइंट आ गया, तो आप उस पर अभी अपनी एनर्जी मत लगाओ। पहले जो आ रहा है 80% पेपर, 90% पेपर, उसको करो। लास्ट में आप जब बिल्कुल टेंशन फ्री हो, 15 मिनट, आधा घंटा बचा है, तब फिर आप उसमें दिमाग लगाओ। चाहे ये नॉर्मल क्वेश्चन के साथ हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ हो। क्वेश्चन 2 तरह के ही आते हैं। एक, या तो वो क्वेश्चन आपने देख रखा होगा और आपको आता होगा, या वो क्वेश्चन अलग सा ही आ गया जिसमें अब आपको दिमाग लगाना है। तो जिनमें भी दिमाग लगाने का काम है वो बाद में करना चाहिए टेंशन फ्री होके। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मुझे पता है गुडविल का एडजस्टमेंट बिल्कुल ईजी है। गुडविल का डीआर नेचर होता है, क्योंकि असेट साइड में लिखी हर आइटम का डीआर नेचर होता है। तो मैं इस गुडविल को राइट ऑफ कर दूंगा। ये रूल पूरी पार्टनरशिप में काम करेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट दोनों में। हालांकि डिसोल्यूशन में रूल काम नहीं करता, वो बाद में समझेंगे। तो गुडविल आपको राइट ऑफ करनी है, और ऊपर पार्टनर्स के नाम आएंगे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। इनका जो पुराना रेशो है, पुराने रेशो में इसको आप राइट ऑफ कर दीजिए 20, 40, 40%। तो ये हो गया 6,000 रुपया, ये 12,000 रुपया, और ये 12,000 रुपया। इसके अलावा आपको जो जनरल रिजर्व दे रखा है जिसका क्रेडिट नेचर है, तो आप उसे राइट ऑफ कर दो। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, टू एक्स वाई जेड आ जाएगा। जनरल रिजर्व आपको दे रखी है 50,000 की, आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो 10,000, 20,000, 20,000 आएगा। अब इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आपने गुडविल करनी है कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 2 ईयर परचेज, मतलब दुगना करना है। इसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ, बेस क्या लेना है? एवरेज। एवरेज कितने का? लास्ट 3 ईयर्स का। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड दे रखे हैं 30, 20 और 10। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत टफ होने वाला है। इन्होंने पहला फिगर दिया है माइनस का 10, ये तो है 97 का प्रॉफिट। इसके अलावा दे रखा है 20,000 पॉजिटिव, ये है 98 का फिगर, और दे रखा है 30,000, ये है 99 का। तो सर इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल है ये नीचे लिखी हुई बात। नीचे लिखा है प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 99 shall be ascertained proportionately on the basis of the average profit and losses of the preceding 3 years during the year ending on 31st March 1999। आकार, अब यहाँ से लफड़ा शुरू। अब ये बहुत बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम से भी ऊपर की चीज़ ले लो आप। आकार कॉस्टिंग 40,000 was purchased on 1st April 98 and debited to traveling expense account। अब इनको एक गलती ध्यान आ रही है, इसे आप समझो ये सीए फाउंडेशन की तरफ लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो होता क्या है, एक कार है जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, जो कि हमने अप्रैल 98 में खरीदी थी, और हमने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, जबकि उस पर डेप्रिसिएशन 20% लगाना था। अब आप 2 मिनट सुनना मेरी बात। एक कार थी, उसे अपने को बैलेंस शीट में डालना था। कार को बैलेंस शीट में डालने के बजाय अपन ने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया तो अपन ने उसे P&L में डाल दिया,
और P&L में डालने से क्या हुआ, आपने प्रॉफिट्स को घटा दिया। कि सर वापस बताओ, हमने कार खरीदी, उसे हमें बैलेंस शीट में डालना था, गलती से हमने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, गलती से उसे P&L में डाल दिया, गलती से हमने प्रॉफिट को घटा दिया। तो मैं अब यहाँ पे 30,000 के अंदर 40,000 और जोड़ रहा हूँ। कि सर आप यहीं क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि ये मैटर है 1 अप्रैल 98 का। तो ये सीज़न जो हुआ ये हुआ आपका 98-99 सीज़न, ठीक है, 98-99 सीज़न का मामला। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो ये इस साल का मैटर है। अभी बात खत्म नहीं हुई है। इन लोगों से एक गलती इसमें साइड इफेक्ट ये हुआ कि ये लोग डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए होंगे। कि सर वो कैसे, क्योंकि इन्होंने कार को कार ही नहीं माना, तो फिर इन्होंने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, और डेप्रिसिएशन नहीं लगाने से इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब मैंने यहाँ पे 8,000 माइनस किया। कि सर वापस बताओ, अब साइड इफेक्ट बता रहा हूँ मैं। इन्होंने कार को कार नहीं माना, सो इन्होंने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया, डेप्रिसिएशन नहीं लगाने से प्रॉफिट बढ़ गए, इसलिए मैंने प्रॉफिट कम कर दिए। अब फाइनल समाचार ये है कि 30 में 40 जुड़ा 70, 70 में से 8 गया 62। आपके यहाँ के सही प्रॉफिट हैं 62। इससे पहले 20 हुआ था तो ये हो गए आपके 82, और इससे पहले 10 आपका माइनस रहा था तो ये हो गया आपका अल्टीमेटली 72। पिछले 3 साल का आपका रिकॉर्ड है 72। इसकी अगर एवरेजिंग करें तो बनता है 24,000, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 48,000, यानी बनता है गुडविल। हमें गुडविल निकालनी थी और इसके लिए 2 ईयर से ही मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, और लास्ट 3 साल का एवरेज करना था। एवरेज करने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉफिट जो दे रखे हैं गलत सलत सब सही मान लो, नहीं। हम हमेशा अकाउंटेंट हैं तो पहले प्रॉफिट्स को सही करेंगे, और सही प्रॉफिट के बेस पे ही तो सही कैलकुलेशन होगी। तो गुडविल आ गया है, बस एक बार गुडविल आ जाने के बाद जो जा रहा है भाई साहब उसको तो आप करो क्रेडिट, तो जेड हो जाएगा क्रेडिट, और एक्स और वाई हो जाएंगे डेबिट। 48,000 के अंदर जो जेड हमारे भाई साहब हैं उनका शेयर है 2/5। आप 2/5 निकालने लगेंगे तो आपका 19,200 रुपये आएगा। ये जो 19,200 आएगा उसे आप कर देना क्रेडिट, ओके। और एक्स और वाई का रेशो 1:2 मान लिया जाएगा। इसे न्यू रेशो भी मानेंगे और इसे गेन रेशो भी मानेंगे। बाय द वे ये एंट्री अपने को गेन रेशो में करनी है, यानी 1:2 में करनी है। तो ये आपका हो जाएगा 19,200 बटावा 3, 6,400। तो 6,400 और 12,800, ठीक है बेटा जी, ये एक एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा आप आ जाओ, इन्होंने और भी एडजस्टमेंट दिए हैं, जैसे स्टॉक दिया है, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो देखिए जल्दी से बना लेते हैं, अब ज़्यादा टाइम अपने पास होता नहीं है, और हम रिवैल्यूएशन बहुत बार सुन चुके हैं। जैसे इन्होंने स्टॉक बताया 16,000 का, यहाँ स्टॉक है 20,000 का, तो आपको लॉस हो गया। हम इतनी बार रिवैल्यूएशन में बात कर चुके हैं, अब 1 मिनट भी ख़राब नहीं करना। इन्होंने बोला बिल्डिंग 1,40,000 की है और यहाँ 1,20,000 है, तो आपको 20,000 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। आप अकाउंटेंट हो कि ऐसा नहीं है कि एक बात 10 बार समझाने के बाद भी आपको समझ ना आए। कंप्यूटर यहाँ 50,000 का है, यहाँ 80,000 है, तो यहाँ 30,000 रुपया, ठीक है जी बेटा जी। कंप्यूटर आ जाएगा 30,000 का लॉस। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,000 है, यहाँ पे भी आपको 4,000 का लॉस हो गया। और इसके अलावा आपके डेटर्स कहता है सन्डी डेटर वर कंसीडर्ड गुड्स। डेटर्स को हमने अच्छा माना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटर्स में कोई प्रोविज़न वगैरह है नहीं, डेटर्स को हमने अच्छा माना। अब आप देखो यहाँ पे हो रहा है 38, यहाँ पे आ रहा है 18,000, यहाँ लिखा मैंने पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ लिखा लॉस, ये लिखा 1:2:2, और ये हो गया 3,600, 7,200 और 7,200। यहाँ से एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल XYZ
टू रिवॉल्यूशन। आप एग्जाम में हैं तो आपको पूरा ही लिखना है, आपको ये लिबर्टी नहीं है कि आप छोटा छोटा करके लिखें। 18,000 की लॉस है, उसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,600, 7,200 और 7,200। ठीक है जी बेटा जी, ये लॉस हो गया। इसके अलावा बस एक बात बचती है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 99 shall be ascertained proportionately on the basis of the average profit and loss of the preceding 3 years। आप वही वाली बात समझना कि जैसे क्या हुआ इस क्वेश्चन में, जैसे जेड की डेथ हुई, जेड की डेथ हुई 31 दिसंबर के दिन। ठीक है, जेड की डेथ हुई 31 दिसंबर के दिन। अब क्या होगा, अपने को 9 महीने का हिसाब करना पड़ेगा। तो अपने पास 72,000 का प्रॉफिट है 3 साल में, 1 साल का प्रॉफिट हो गया 24,000 का। इसे आप 9 महीने में कन्वर्ट करोगे ना तो 9 महीने में आएगा 18,000 रुपया। 1 साल का प्रॉफिट है 24,000 तो 9 महीने का आएगा 18,000, और 18,000 में से जो आप जेड है ना उसका शेयर निकाल लेना, वो आएगा 7,200। जो जेड है उसका शेयर आएगा 7,200। फिर आप जेड को तो कर देना क्रेडिट, और ऊपर आ जाएगा आपका P&L सस्पेंस। ठीक है, P&L सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल। इन दिस वे आपको एंट्रीज करनी है। मैं जल्दी से समराइज करूंगा और समअप कर रहा हूं मैं। आपको पुरानी गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करना है, लैंग्वेज आप सीख लीजिए। पुराना जनरल रिजर्व है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिवैल्यूएशन करना है, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एंट्री करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, उसके लिए प्रॉफिट्स पहले ओके कर लेना, जाने वाले को क्रेडिट करना, बचे हुए को डेबिट कर देना, और मरने के दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करके एक एंट्री पास करनी, P&L सस्पेंस टू मरने वाले का नाम। चलिए, हो गया है।